हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ 24 में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए क्वेश्चन बहुलक के बारे में जानेंगे। हालांकि ये हर बार बहुलक पूछता है और इसको बनाने के लिए हर एक स्टूडेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, सबसे इजी विधि से, सबसे आसान विधि से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कभी भी बहुलक बनाना हो तो बहुलक बनाने के लिए एक बात याद रहे आप लोगों को, वर्ग अंतराल होनी चाहिए और बारंबारता होनी चाहिए। फिर भी बहुलक में बहुत सारे माध्यम में बहुत सारी चीज़ें होती है और संचयी बारंबारता में भी और बहुलक में भी। आखिर कैसे पता चलेगा कि हम बहुलक को यही दोनों मानों से बना सकते हैं? तो देखिए, जो बारंबारता का मान होता है, यदि वह बारंबारता का मान घटते बढ़ते क्रम में हो और वर्ग अंतराल दिया हो तो इसके अलावा हम कोई भी मान नहीं निकालेंगे और इतना ही से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसको बनाने के लिए देखिए, नीचे जब ऐसे सवाल आपको बोर्ड में दे तो नीचे आपको इस सारणी के अनुसार सजा लेना है। और सजाने के बाद देखिए, हम सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिख देते हैं, जो कि बहुलक बराबर सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में होता है H। ये आपका सूत्र हो गया। अब इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले L का मान निकालेंगे, फिर F1 का, F0 का। तो देखिए, बहुलक में सबसे पहले आप क्या करो, F1 का मान पता करो, F1 का मान कौन है। फिर उसके बाद जैसे ही F1 का मान पता चल जाए तो समझ जाओ कि बहुलक आपका बन गया। अब कैसे हम जानेंगे कि F1 का मान इसमें कौन है? देखिए, बारंबारता में सबसे जो बड़ी संख्या होती है वही आपका F1 का मान है। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास मेरे ख्याल से 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाता है 61, यानी ये हो जाता है F1 का मान। अच्छा, F2 का मान आएंगे तो ठीक उसके नीचे वाला हो जाएगा आपका F2 का मान, ये वाला हो जाएगा F2 का मान। और F0 का मान जो ढूंढना होगा तो F0 का मान जो होगा F1 के ठीक ऊपर वाला अंक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा F0 का मान। अब बात आती है L, तो L कहता है F1 के ही सामने, F1 के सामने वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, मतलब छोटी संख्या L का मान कहलाएगा। मतलब L बराबर आपका हो गया 60। उसके बाद F1 का मान हो गया आपको 61। उसके बाद F0 का मान हो गया आपको 52। उसके बाद F2 का मान हो जाता है आपको 38 और लास्ट में बचता है आपका H क्या है? तो H क्या है कि जो वर्ग अंतराल का जो अंतराल होता है उसको हम H कहते हैं। देखिए, किसी में से अगली संख्या, मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा हम घटा देंगे, वही हमारा H का मान हो जाएगा। मतलब 20 में से 0 घटाएंगे तभी 20 होगा, 40 में से 20 घटाएंगे तब वो आपका 20 होगा, यानी कि हमारा H का यानी अंतराल है आपका 20 का। अब हम लोग हल करते हैं। L मांग रहा है तो L बराबर कितना है आपके पास, 60 है तो 60 नोट कर दीजिए, प्लस फिर क्वेश्चन डालिए। F1 मांग रहा है तो F1 का मान आपके पास 61 है, 61 कर दीजिए, फिर माइनस है, माइनस कर दीजिए। F0 मांग रहा है तो F0 का मान 52 है, 52 कर दीजिए, बट्टा उसके बाद कहता है 2F1, तो 2 गुने F1 का मान आपके पास 61 है तो 61 कर दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपका हो जाता है F0, तो F0 का मान आपका 52 है तो 52 कर दीजिए, फिर माइनस है, माइनस कर दीजिए। F2 का मान 38 है तो 38 डाल दीजिए और ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई में H मांग रहा है तो H का मान आपके पास 20 है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 60 प्लस 61 में से हम 52 को माइनस करेंगे। जैसे ही 61 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया हो जाता है 9, यानी कि 9 हो जाएगा आपका, 5 में से 5 गया 0। अब हमारी बात आती है 61 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छके 12। अब माइनस माइनस होता है प्लस, चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तब हो जाता है 8 2 10 के 0, हाथ में लगा 1, अब 5 3 8 1 हो जाता है 9, इंटू में हो जाता है आपका 20। फिर बराबर में आते हैं तो ये हो गया 60 प्लस 9 से ऊपर यानी 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18, ये हो जाता है 180। अब बट्टा 122 में से 90 को हम माइनस कर देंगे। जैसे ही 122 में से 90 हम माइनस करेंगे, 2 का 2, अब 12 में से 9 गया हो जाता है 3,
यानी ये हो जाता है आपको 32। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं 60 प्लस, कटने वाला हो तो काट देंगे। हम लोग क्या करते हैं, शायद 4 से कटने वाला है तो 4 से 8 से भी कटने वाला है। 1 मिनट देख लिया जाए। 8 कम 8 और बचता 8 दूना 16, दूना ही कटेगा, 4 से काटिए, 4 बट्ठे 32 और 4 चौके 16 और 2 4 पचे 20। मतलब ये हो जाता है आपको 45/8, 45/8। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर हम आते हैं, ऊपर की ओर देखिए। अब हमको क्या करना है कि जो आपका ये 68 आया हुआ है, सॉरी 45/8 और 60 जोड़ेंगे तो ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम 8 और 60 के नीचे छुपा हुआ है 1, तो 8 एक कलश हो गया 8। 1 से 8 में भाग लगाएंगे तो 8 मरतबा में कटेगा। तो 8 से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 60 में मल्टीप्लाई कर दो। 8 छके 48, ये हो जाता है 480 प्लस, फिर 8 कम 8 एक मरतबा में, तब 45 से कम 45, मतलब ऊपर 1 से गुणा कर दीजिए। 5 की 5, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 4 1 हो जाता है आपको कितना 5। अब बट्टा में हो जाता है आपका कितना 8। अब आप क्या करो, इस 525 जो 8 दिया हुआ है इसमें आप डिवाइड करके दशमलव में ला खड़ा कर दो। इस बात को दिमाग में रहे, दशमलव में आपको भाग लगा के ही रखना होगा, बट्टा में मत लाइएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए हम जब भाग लगाते हैं 8 से आपको 525 में, तो 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48 हो जाता है, और माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाता है, 8 5 40 हो गया आपके पास, फिर 5 हो गया, दशमलव देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 8 6 48 हो गया। बस इतना ही रहने दीजिए, एक और कर दीजिए, फिर 50 में से 48 के 2 हो गया, 0 कर देते हैं तो 8 दूना 16 हो गया, 4 गिरा, फिर 0 बैठ जाएगा, 8 5 40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 65.625। यही हो गया आपको बहुलक। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुलक बताया, बहुत ही आसान विधि से, आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबकी जय हिंद जय भारत।